Namaskar. Uh, so, I have come here with a very simple question. क्या आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है? क्या आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है या थोड़ा एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है? क्या वेट गेन हो रहा है? तो कुछ चीज़ें जो मैं आपसे पूछूंगा और कुछ सवाल जवाब जो आपको खुद से करने चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ सबसे पहले तो ये बताइए, जो सुबह 5 बजे जागता है और जो रात को 2 बजे सो रहा है, तो दोनों के लाइफस्टाइल में फर्क क्या होगा? मैं बताता हूँ। सिर्फ एक ही फर्क होगा कि इनकी बायोलॉजिकल क्लॉक का। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक इनबिल्ट होती है हमारे सेल्स में, सेल से ऑर्गन्स में, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म में। ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर होती है। कोई भी यूनिसेलुलर है या कोई भी मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, कोई भी इंडिविजुअल है जो सांस लेता है या फिर जो भी रेस्पिरेशन रेस्पायर करता है, तो उसमें हर एक साइकिल, बॉडी साइकिल, हर एक 24 आवर्स की एक साइकिल मेंटेन्ड होती है जिसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। अगर आप इस सर्केडियन रिदम से छेड़खानी करते हैं तो आप नेचर के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और नेचर के साथ अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो नेचर बर्बाद नहीं होगी, आप खुद बर्बाद हो जाएंगे। सो माय क्वेश्चन वाज, क्या आपका बीपी बढ़ रहा है? क्या आपका वेट गेन हो रहा है? क्या आपका स्ट्रेस लेवल या एंजाइटी लेवल्स बढ़ रहे हैं? तो आंसर इज सिंपल। इज योर सर्केडियन रिदम बैलेंस्ड? क्या आपकी सर्केडियन रिदम एक बैलेंस्ड है या नहीं है? सो इस चीज में होता क्या है? सर्केडियन रिदम बेसिकली करती क्या है? अब कई लोग ये सोचेंगे कि सर्केडियन रिदम सिर्फ सोने और जागने की ही तो रिदम है। जी नहीं। सर्केडियन रिदम आपका डाइजेशन, आपके सबसे इम्पोर्टेंटली हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है। कोई भी हार्मोन हो, कैसा भी हार्मोन हो, तो सबको बैलेंस करती है। और वो कैसे करती है कि ये, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप सोइए ही मत, तो क्या आपकी बॉडी फंक्शन कर पाएगी? जी नहीं। 5 दिन के बाद, 5 भी ज्यादा कह दिए, 3 दिन के बाद आप डिलीरियम में आ जाएंगे। आप चीजें भूलना बंद कर शुरू कर देंगे कि आपसे चीजें याद ही नहीं हो रही है। आप बाहर किसी और चीज के लिए गए हो, किसी और चीज के लिए रहे हो, ऐसा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर एक एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ कि फर्ज करिए कि आप रात के 12 बजे तक जाग रहे हैं या फिर रात के 2 बजे तक जाग रहे हैं, और आप बेसिकली, जैसे लीवर है, लीवर का डिटॉक्सिफाई होने का टाइम है रात के 11 बजे से 1 बजे तक। अगर आप रात के 2 बजे तक जाग रहे हैं तो आपने बेसिकली जो लीवर का डिटॉक्सिफाई होने का टाइम था ना, वो तो आपने खत्म कर दिया है। दैट मीन्स कि लीवर अब अगली साइकिल में डिटॉक्सिफाई हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होगा। आप कितनी भी एक्सरसाइजेस कर लें, कितनी भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर लें, कितना डाइट कंट्रोल कर लें, लेकिन अगर आपकी सर्केडियन रिदम इम्बैलेंस्ड है, ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। ठीक है। एक और चीज बोलूंगा, अभी भी आप अर्थ को व्यर्थ कर रहे हैं। अभी भी समय है कि अर्थ का अनर्थ ना हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थ को व्यर्थ कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। सो अब मैं आपको सॉल्यूशंस बताता हूँ इस चीज के। सबसे पहला सॉल्यूशन कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, बॉडी खुद 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 हील करेगी। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट बेसिकली मॉर्निंग, सुबह का टाइम हार्ट का होता है, जैसे कि सुबह 9 बजे से 11-12 बजे तक हार्ट का टाइम है। सो आप हेल्दी फ्रूट्स आप इस टाइम पे ले सकते हैं, एप्पल्स, गुआवा आप इस टाइम पे, नारियल पानी आप इस टाइम पे पी सकते हैं, जो कि हार्ट रिलेटेड अच्छा है। और अगर आप डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेशन में लीवर डिटॉक्सिफिकेशन 11 बजे से शुरू होती है, उसके बाद आपका स्टमक डिटॉक्सिफाई होता है, देन फॉलोड बाय योर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर जाके रेक्टम की बारी आती है, एंड उसके बाद बाउल मूवमेंट्स होती हैं। सो इफ यू वांट कि आपकी बॉडी प्रॉपर संतुलन में रहे, आपको सर्केडियन रिदम को फॉलो करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और है, अक्सर अक्सर क्या होता है, आजकल डिलीवरी पार्टनर्स भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लोग बाग क्या करते हैं, रात के 2-2 बजे खाना मंगा लेते हैं। ठीक है, अगर आप रात के 2 बजे चलो ठीक है, थोड़ा अगर एग्जेजरेट भी मैंने कर दिया है, तो रात के 11 बजे तो खाना मंगा ही लेते हैं, 11:30, 12।
अगर आप रात के 12 बजे भी पिज्ज़ा ऑर्डर करके खा रहे हैं, जो लीवर डिटॉक्सिफाई होना था, जो स्टमक डिटॉक्सिफाई होना था, दैट मीन्स कि ये खाली होने चाहिए। आपको लाइट डिनर करना था, लेकिन आपने 12 बजे ही खाना खाया है रात के, तो लीवर डिटॉक्सिफाई नहीं होगा एंड स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम डिटॉक्सिफाई नहीं होगा। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा होगी इससे, और वो क्या होगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि पेनक्रियास भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, और पेनक्रियास ही है जो शुगर को मेंटेन करता है, और शुगर मेंटेन होती है इंसुलिन से। अगर इंसुलिन प्रॉपर सिक्रीट नहीं होगा, या फिर इंसुलिन सिक्रीट हुआ लेकिन काम ही नहीं कर पाया, दैट मीन्स इंसुलिन रेजिस्ट हो गया, तो डायबिटीज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर आप अपना ये सर्केडियन रिदम बैलेंस कर लेते हैं, तो जो आपका रेजिस्टेंस था वो सेंसिटिविटी में बढ़ जाएगा। ठीक है। इंसुलिन सबसे बेहतर काम करता है सुबह के समय। अगर बॉडी के अनुसार चलते हैं आप, सॉल्यूशंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बॉडी के अनुसार अब चलते हैं। ठीक है। बॉडी सुबह जल्दी उठती है, दैट मीन्स सुबह सूर्य भी होता है ना? तो सूर्य की किरणों से आप अपनी बॉडी को रेगुलेट करिए। जैसे ही सूर्योदय हुआ, सनराइज हुई, आपको अच्छे से सनलाइट लेनी है, ताकि आपकी आंखों के अंदर सनलाइट जाए, और ये जो सर्केडियन रिदम मेंटेन करने का जो न्यूक्लियस है, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, ये आपकी आंखों की नर्व के अंदर होता है, जिसे SCN भी बोलते हैं। ठीक है। तो आप अगर एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट लेंगे, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अर्ली मॉर्निंग में है, यहाँ बात खत्म नहीं हुई, यहाँ से शुरू होती है। और उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है? अर्ली सोना है, जल्दी सोना है, जल्दी जागना है, जल्दी सोना है। ये दो चीजें करनी है। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज बहुत ही सिंपल चीज है। देखो, मेरा तो एक फंडा है, एक एक आइडियोलॉजी है कि सुबह का नाश्ता आप करिए बादशाह की तरह, और रात्रि का भोजन आप करिए फकीर की तरह। और वो किस लिए? क्योंकि वो आपकी सर्केडियन रिदम बोलती है, और ये ही नीड ऑफ एन आवर है, नीड ऑफ द आवर है। और वो कैसे? सुबह अगर आप पेट भर के खाते हो, अच्छे से खाते हो, आपकी बॉडी को प्रॉपर कैलोरीज मिलेंगी, मेंटेनेंस डोज आपको मिल जाएगी, प्रॉपर मिलेगा। साथ में इंसुलिन का एक्शन हमारी बॉडी की सर्केडियन क्लॉक के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, प्रॉपरली फूड मैनेज होगा। और रात में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस होते हैं, तो रात को आपने पहले ही लाइट खाना खाया है, मान लो 7 8, मैक्सिमम 9 बजे तक अगर आपने खाना खा लिया है, दिस इज वेल वेल एंड गुड। 9 बजे के बाद खाना नहीं है, चाहे आपने पूरे दिन नहीं खाया हो, बेटर है ना खाइए, क्योंकि आपके पेट में रहेगा वो, फिर आपका लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिटॉक्सिफिकेशन, या फिर आपके हॉर्मोन्स को जिससे कहते हैं ना, आपकी बॉडी से डिससिंक्रोनाइज होने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। ठीक है। सो अगर आपने रात में लाइट खाना खाया है, तो उससे फायदा क्या है कि एक तो लाइट बॉडी होने के बाद आपको नींद अच्छे से आएगी, सेकेंडली हॉर्मोन्स मेंटेन रहेंगे, मेजरली मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो नहीं होगा। ठीक है। सो एंड अगर अब मैं जैसे बीपी की भी बात कर लेता हूँ। ठीक है। अब फर्ज करिए कि आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये सर्केडियन रिदम का एक ना हार्मोन होता है, जो आपको ये बताता है कि हाँ अब सुबह हो गई है। इस हार्मोन को कॉर्टिसोल बोलते हैं। कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, और स्ट्रेस हार्मोन से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर एकदम राइज करता है। ब्लड प्रेशर राइज करेगा, तो मॉर्निंग में राइज करेगा, एंड ड्यूरिंग द डे टाइम, जैसे जैसे नाइट आएगी, इवनिंग आएगी, तो कॉर्टिसोल लेवल डिक्रीज होंगे, तो ब्लड प्रेशर भी डाउन जाएगा। एंड फर्ज करिए कि आप पूरी रात आप जागे हैं, या 2 बजे तो आप जाग रहे हैं। ठीक है। और सुबह के 9 बजे आप उठ रहे हैं, 2 बजे तक जागे रात को, और सुबह 9 10 11 बजे उठे। आपका जो कॉर्टिसोल बैलेंस होना था, जो ब्लड प्रेशर मेंटेन होना था, वो तो हो ही नहीं पाया। आप उठे ही उस टाइम पे हैं जब आपका हार्ट को डिटॉक्सिफाई, या आपके हार्ट को बॉडी ने ठीक करना है, रिपेयर करना है ना, या रिजुवेनेट करना है। अगर आप ये टाइम ही मिस कर गए,
100% डेफिनेटली जो मर्जी आप कर लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर शूट करता ही रहेगा, करेगा ही करेगा। और ये रहा ब्लड प्रेशर का। सो आपको अर्ली वेकअप, अर्ली स्लीप एंड लाइट डिनर, ये 3 चीज़ें करनी है। आपका ब्लड प्रेशर गेन नहीं होगा, आपका बॉडी वेट गेन नहीं होगा, आपके स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहेंगे, आपका एंजाइटी लेवल कंट्रोल में रहेगा। और आप, आई एम श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू।